हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का हमारे छोटे से ब्लॉग में। मैंने पिछली बार एक कहानी सुनाई थी, मेढक की कहानी, जो सभी को पसंद आई थी। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे, तो मैंने सोचा फिर चलो एक दूसरी कहानी भी सबको सुनाते हैं। जो मेरी दूसरी कहानी है वो एक पति पत्नी पे है। तो एक अशोक नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी, दोनों एक साथ रहते थे। अशोक घर पे ही रहता था, ऑनलाइन बिजनेस करता था, और उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी, खाना बनाती थी। दोनों बहुत ही खुश थे। ये कहानी हस्बैंड लोग जो होते हैं ना, उनकी कुछ सच्चाई पे है, जो हर हस्बैंड का जो क्या, छोड़िए, निर्णय देते हैं। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी, आप खुद समझ जाइएगा क्या होता है इस कहानी में आगे। तो आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा और लाइक कमेंट भी करिएगा। कैसी है ये कहानी हमें बताइएगा कमेंट में। अशोक ऑनलाइन बिजनेस करता था, ऑनलाइन काम करता था, घर पे रह के ही अपना काम करता था। उसकी पत्नी खाना वगैरह बनाती थी, उसको खिलाती थी। दोनों बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन दोनों के घर एक बड़ी खुशखबरी आई। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। तो उसने अपने पति को बताया। फिर यह खुशी वो अपने मम्मी को सुनाई। उसकी मम्मी ने बोला, बेटी कुछ दिन के लिए मायके चली आओ, थोड़ा तुमको आराम मिल जाएगा और बच्चे का भी अच्छा से सेवा हो जाएगा। पत्नी ने यह बात अपने पति को बोला। पति बोले, चलो ठीक है, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। फिर उसकी पत्नी क्या हुआ, वो अपने मायके चली गई। उसका पति, उसका नाम अशोक कुमार था। वो घर पे ही करता रहता था, अपना ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन काम करता था जो भी। तो फिर उसको खाना की दिक्कत हो गई। जिस दिन पत्नी उसकी मायके गई थी ना, उसके अगले सुबह जब वो उठ के दरवाज़ा खोलता है तो उसे एक बहुत ही गंदे कपड़े पहनी हुई औरत दरवाजे पे खड़ी मिलती है। फिर वो उससे पूछता है, बोलिए क्या काम है। तो वो औरत बोलती है कि अगर आपको खाना बनाने, बर्तन, झाड़ू पोछा, घर के काम के लिए किसी को अगर कोई चाहिए आपको तो बताइए, मैं कर दूंगा। उसका पति सोचा, चलो पत्नी कुछ दिन के लिए मायके गई है तो मैं इसको रख लेता हूँ, मैं तो घर पे ही रहता हूँ, काम करता हूँ, तो ये मेरा खाना वगैरह बना देगी और घर की सफाई भी कर देगी। तो उसने बोला कि ठीक है। वो सुबह के टाइम आई थी तो उसने बोला कि तुम अभी से ही कर लो। तो वो आ गई घर में। घर में आने के बाद उसने साफ़ सफाई किया, खाना बनाया। अशोक कुमार के पास वो जब खाना लेके गई, अशोक कुमार ने खाना खाया। अशोक कुमार को अजीब सा लगा। अशोक को लगा ये खाना मैंने पहले भी खा चुका है। फिर वो ऐसे ही जाने देता है, कहता है कि हो सकता है, होता है, कभी कभी सेम खाना अलग अलग लोग भी बना लेते हैं। उसको उस खाने में अपनी पत्नी का टेस्ट आया। उसकी पत्नी भी सेम वैसा ही खाना बनाती थी। फिर अगले सुबह जब वो औरत आई दरवाजे पे, अशोक कुमार गए, दरवाज़ा खोले। तो पहले दिन जब वो औरत आई थी उनके घर, तो बहुत गंदे और धब्बे कपड़ों में थी। वह देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और जब दूसरे दिन अशोक कुमार ने दरवाज़ा खोला तो वो औरत बहुत ही उनको आकर्षित लगी। मतलब कुछ साफ सुथरे कपड़े और अच्छे से आई थी वो। तो थोड़ा सा अशोक कुमार का आकर्षण उसके तरफ गया। फिर वो गई घर में, खाना वगैरह बनाई, साफ़ सफाई की, अशोक कुमार को खाना भी दी। फिर अशोक कुमार खाए। फिर उनको ऐसा लगा खाना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर वो शाम हुआ, वो औरत अपने घर चली गई। फिर तीसरे दिन जब वो औरत आती है और अशोक कुमार दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे वह औरत
पहले दिन तो वो बहुत ही गंदे कपड़ों में आई थी, और दूसरे दिन तो वो कुछ अच्छी लग रही थी साफ़ सुथरे कपड़े में, और तीसरे दिन तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो अशोक कुमार को कुछ उसकी खूबसूरती उनको अपने तरफ आकर्षित करने लगी। फिर अशोक कुमार दरवाज़ा तो खोल दिए, गई औरत अपना खाना वगैरह बनाई, साफ़ सफाई की। फिर अशोक कुमार लैपटॉप पे अपना काम कर रहे थे। फिर उसकी खूबसूरती को दिमाग में रखते हुए वो काम नहीं कर पा रहे थे, मन ही नहीं लग रहा था उनका। तो फिर वो बरामदे में आगे सोफ़ा पे बैठ गए और वो औरत काम कर रही थी, उसको देख रहे थे। फिर औरत ने नोटिस किया, फिर उसने भी उसको देखा, तो थोड़ा सा वो मुस्कुराई। फिर वो उसके पास गए। पास जाते ही वो औरत जो थी उसकी नीयत समझ गए कि ये किस नीयत से यहाँ आके बैठा है और मुझसे मेरे पास आ रहा है। फिर अशोक कुमार ने पूछा, तुम जो खाना बनाती हो बहुत टेस्टी बनाती हो। फिर सब कुछ समझ गई कि वो औरत बोली, मैं और कोई नहीं, आपकी पत्नी हूँ। इतना कहते ही उसकी जो पोशाक थी, जो पहली बार आई थी गंदे कपड़ों में, सेम वैसी हो गई और वो उसकी पत्नी के रूप में आ गई। फिर उसने बताया कि मैं मायके जा रही थी तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी डेथ हो गई, लेकिन मेरा आत्मा मुझे यहाँ खींच के ले आया कि मेरा पति अकेले होगा, कैसे बनाएगा, कैसे खाएगा, कैसे काम करेगा। इसलिए मैं यहाँ चली आई आपको देखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। लेकिन आपने मुझे ना पहचान के और अपनी नीयत की पहचान दे दी मुझे, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो पत्नी अपने गुस्से में आके, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और अपने पति की जान ले लेती है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पत्नियों का इज्जत करें, प्यार करें, सम्मान करें और कभी भी किसी और के तरफ ना देखें, क्योंकि जो अपना होता है वो अपना ही होता है। मरने के बाद भी अगर उसकी पत्नी उसके पास आती है उसको करने के लिए, तो इसी से सोच लीजिए आप कि वो कितनी पतिव्रता थी। और पति का भी देख लीजिए कि कितनी जल्दी उसका नेचर चेंज हो जाता है। वो अपनी पत्नी को भूल जाता है कि हाँ, मेरी पत्नी मायके गई हुई है और कुछ दिन के बाद वापस आएगी और मैं ऐसा गलती करूँगा तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसकी चिंता किसी को नहीं होती है। उस पत्नी ने अपने पति को मारने के बाद उन दोनों की आत्मा उसी घर में कैद हो जाती है और वो वहीं पे भटकते रहते हैं दोनों। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलती ना करें। और हमारी यह वाली कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं दूसरी भी कहानी भी ऐसे सुनाऊं कि कैसे सुनाऊं, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। हमारे घर बहुत आंधी तूफान आया हुआ है, बारिश हो रही है, सावन का महीना है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कहानी को देखें, लाइक कमेंट करें। अशोक कुमार की तो कहानी सुन ली आप लोगों ने, और मेरा पहला वीडियो था मेढक की जो संघर्ष के ऊपर था, उस कहानी को भी आप लोगों ने सुना। उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। उम्मीद है इस कहानी पे भी अच्छे कमेंट और व्यूज़ आए और वायरल हो। बस एक बार वायरल हो जाए, फिर हम लोग बहुत सारे लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी को। टाटा, बाय बाय।